कुछ लोग इसे सिर्फ नगर निगम चुनाव कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे लोकल बॉडी इलेक्शन बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर लोकल था तो फिर विपक्ष में इतना सन्नाटा क्यों है। आज का वीडियो उनके लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि जनता क्या सोच रही है, बीजेपी क्यों हर बार जीत रही है और विपक्ष क्यों हर बार हार ही रही है। ये वीडियो या तो पसंद आएगा या चुभेगा, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। देखिए, नगर निगम चुनाव में ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है और ना ही हर जगह प्रधानमंत्री का पोस्टर होता है। यहाँ वोट पड़ता है टैक्स के अच्छे हिसाब पर, पानी अच्छा आता है इस पर, सड़क की हालत पर और कूड़ा उठाया जाता है या नहीं इस पर। यानी यहाँ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि डेली लाइफ डिसाइड करती है। और जब ऐसे चुनाव में बीजेपी जीतती है तो इसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, अपने दम पर 1400 प्लस सीटें पाई हैं और एनडीए क्लियर मेजोरिटी में है। वहीं कांग्रेस लगभग 300 सीटें पाई हैं। जो पार्टी 10 साल पहले 1000 प्लस सीटें पाती थी उसका हाल अभी ये है। उद्धव ठाकरे गुट केवल 150 के आसपास ही रह गई है और कुछ शहरों में तो सिंगल डिजिट पर ही है। जो पार्टी अपने आप को महाराष्ट्र की आत्मा बताती थी वो पार्टी सिर्फ 150 पर ही कैसे सिमट गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के 227 सीटों पर दशकों तक केवल एक ही परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि इस बार एनडीए ने उसे अपने ही कंट्रोल में कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि अब महाराष्ट्र में परिवारवादी राजनीति नहीं चलेगी। बात करते हैं कि बीजेपी को इतना वोट क्यों मिला। देखिए, ये बात तो साफ है कि एनडीए सरकार में एक राज्य में एक ही सीएम होता है और उसी के डायरेक्शन पे वो राज्य चलता है। उस सीएम के खिलाफ उस पार्टी के अंदर ना तो कोई बयानबाजी होती है और ना ही सड़कों पर कोई नौटंकी होती है। और यही वजह रही है कि इस पार्टी पर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा बना रहता है और इससे मेट्रो, एक्सप्रेसवे, डिजिटल सेवाओं में डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर केंद्र में मोदी है तो पैसा तो रोक ही नहीं सकता। अब बात करते हैं कि विपक्ष हर चुनाव में मात ही क्यों खा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास सही कहा जाए तो कोई विजन नहीं है। इनके पास एक ही विजन है, मोदी हटाओ। इनके पास और कोई प्लानिंग नहीं है। ये केवल मोदी विरोधी हैं बस। लेकिन जनता पूछती है कि अगर मोदी हटाओगे तो फिर लाओगे किसको, क्योंकि विपक्ष की तो सारी पार्टियां परिवारवाद में ही सिमट गई हैं। टिकट भी देंगी तो परिवार में और सत्ता भी बनाएंगी तो परिवार में। देखिए, विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जनता कहती है कि हमें परिवारवाद नहीं समाजवाद चाहिए, हमें भाषण नहीं काम चाहिए, और यही एनडीए का कोर है। इसी वजह से एनडीए हमेशा मेजोरिटी में आती है। ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं, ये हार उस राजनीति की है जो जनता को हमेशा हल्के में लेती है। और महाराष्ट्र ने बता दिया कि हम वोट उसी को देंगे जो हमारी बात करेगा, ना कि परिवारवाद की बात करेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, अपना सुझाव कमेंट जरूर करें, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम और आप ऐसे राजनीतिक और सामाजिक बातें एक दूसरे से करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।